कैसे भाई? तुम्हें उस्मान का खाना ट्राई करना चाहिए। हेलो मिस्टर जान, सब ठीक है ना? चलो चलते हैं। हेलो। हाँ, चलो मैं तुम्हें ले अच्छा, चलती हूँ। कैसा चल रहा है? हाँ वैसे तो सब कुछ अच्छा ही है और चलो, 2 दिन चलते तो शूट के लिए अच्छा है। गाइस लंच ब्रेक खत्म हो गया है, आ जाओ जल्दी, आ जाओ सब लोग जल्दी। हमने जिस एक्टर का सिलेक्शन किया है वो जूस पीते वक्त ढंग से स्माइल भी नहीं कर पाता है। अगर इस तरह से प्रोडक्ट बेचेंगे तो कस्टमर हमसे नाराज हो जाएंगे। आइलन, तुम कहीं सपोर्ट का दिखावा तो नहीं कर रही? सपोर्ट? तुम्हें याद दिला दूं कि ये मेरा जॉब है। अगर तुम बाजू हटोगी तभी मैं कस्टमर से बात कर पाऊंगी ना। तुम तो हमेशा उनसे चिपकी ही रहती हो। बस क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारा मुंह देखो भी नहीं मेरी बात देखना सुनो, तुम चाहती। हमें यहाँ अरे करना। यार तुम लोगों ने फिर से शुरू कर दिया ना। क्या हो गया ऐसा बताओ, क्या इशू क्या है? मिस्टर जान, लेट्स डिस्कस इट, कम ऑन। या हम बुरी चल। तरह से फंस गए हैं हाँ। मिस्टर जान। क्यों? आइलन ने जिस एक्टर को सिलेक्ट किया वो फालतू निकला। अरे यार वो फालतू नहीं है। हाँ ये बात है कि वो थोड़ा सा डर गया है, दैट्स इट। नहीं, आप कह रहे हो स्माइल, वो ये नहीं कर सकता। वो ड्रिंक करते वक्त स्माइल नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसी बातें होती रहती है, हम सॉल्व कर लेंगे, डोंट वरी। मैंने इससे कहा लेकिन इस पर कोई असर ही नहीं पड़ता। मेरी बात ही नहीं सुनती, सिर्फ नेगेटिव सोचती मुझे है। समझ नहीं आ रहा नेगेटिव कि शांत कैसे दिख सकते हो। मिस जारन, एक्टर का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो चुका है, अब क्या करें? ये क्या कह रहे हो जेजे? उसको डायरिया हो गया है, डायरिया। उसके ऑर्गेनिक जूस की वजह से वो अरे बीमार हो गया है। वो अभी भी टॉयलेट में कैसे है। हो गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मुझे तो अच्छा, बहुत ठीक है। टेंशन हो रही है। जी प्लीज इतना पैनिक मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, विल सॉल्व इट। तुम अपना काम करो जाके, तुम जाओ रिलैक्स करो, मैं देखता हूँ। मैं जाकर क्लाइंट से मिलता हूँ और ये रिजॉल्व करता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं मिस्टर जान? कैसे कह सकता है? मैं सब कुछ ठीक कैसे करूंगी? ये क्या कह रहा है? ये रिलैक्स करने के लिए कैसे कह सकता है? मुझे नहीं पता, क्या करेंगे हम? हम क्या कर सकते हैं? हम क्या क्या कर करेंगे सकते हैं? बताओ? पता नहीं क्या कर सकते पर हैं। अब क्या करेंगे? मुझे आयन से बात करनी होगी। ये एहान कौन है? क्या तुम्हारी क्रू मेंबर है? नहीं, हम में से कोई नहीं है। हाँ, आयन, मैं ये कह रही थी। आयन, मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद क्या चाहिए। हुआ? जो एक्टर है ना उसको डायरिया हो गया है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ चुका है। हमको कोई और एक्टर ढूंढना पड़ेगा। मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ, प्लीज मेरी मदद वो करो। आ रही है, इससे पहले देखा नहीं? हमको कोई और एक्टर ढूंढना होगा आयन, मैं तुमको इंट्रोड्यूस हाय, करता हूँ। मैं एहान हूँ, जेजे की लाइफ कोच हूँ। हेलो, लाइफ कोच? इसका क्या मतलब है? मैंने सुना है कि आपको एक नया एक्टर चाहिए। वैसे हम अरेंज कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इतना आसान भी और नहीं है, हम कैसे लेकिन ढूंढ सकते हैं? हमें अभी नया एक्टर कैसे मिलेगा? और कैसे? मुझे वो एक्टर मिल गया। भाई, come यार, on, कर ओस्मान। लो ना। नहीं होगा। तुम ये कर सकते हो। मान भी जाओ ना, नहीं नहीं, हाँ तो बोल दो। एक बार के लिए हाँ कह दो ना। हम तुमसे बहुत सारी चीजें करने को नहीं बोल रहे हैं, प्लीज एक बार मान जाओ ना। हाँ कह दो ना, मेरे लिए ही हाँ कह दो, सच में। मान जाओ ना। चलो सब रेडी? सो आर वी रेडी? आई होप सो। शायद काम हो जाए। देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस रेडी? लाइट, कैमरा, एक्शन। कट कट।
दिया। ये कर दिया। क्या बात है, मजा आ गया, क्या बात है। आई गेस टेक तो परफेक्ट था, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। Okay guys, the shoot was perfect. Thanks everyone, it's a wrap. थैंक यू गाइस, थैंक यू। Yes, thank you so Okay, sir, much. see you. Thanks. Okay, take care. See you. बहुत वक्त लग गया। हाँ, थोड़ा वक्त लगा लेकिन सब कुछ परफेक्ट था। सही है। तो जान हम चले? बोलन एक्चुअली मुझे यहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि जब तक क्रू ना चला जाए मुझे इंतजार करना होगा। तुम चाहो तो यू कैन गो। ठीक है। मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। ठीक है, तो मैं कार के पास इंतजार करती हूँ। ठीक है। ठीक है, सी यू। See you, bye. चलो मिलता हूँ। मिस्टर एमरे, मिस्टर एमरे, आप कार से वापस जा रहे हैं? हाँ, लेकिन मेरे साथ पोलैंड जा रही है। यहाँ से दूसरी गाड़ियाँ जा रही है, तुम उसमें आ जाना, ठीक है? चलो ऑफिस में मिलते हैं। ओके, माय प्लेजर। लैला, हम वापस जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। थैंक यू। सनम सुनो, सपना देखना छोड़ दो यार। तुम अपने आप को क्यों हर्ट कर रही हो? तुमने खुद से वादा किया था ना। ठीक है, तुम हमेशा सही कहती गर्ल्स तैयार हो चलने के लिए? चलो। हो। मैं नहीं आ रही, मुझे जंगल से जाकर फूल लाने हैं, तुम लोग जाओ। सनेम, तुम्हें हमारे साथ आना होगा। मैं तुम्हारे पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा? मैं तुम्हें ऐसे जंगल में अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं उनसे क्या बोलूंगा कि सनेम को मैं ऐसे ही जंगल में अकेला छोड़कर आ गया? कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? जबरदस्त, प्लीज यार। मैं समझाती हूँ। देखो मुझो, यहाँ सनम को बहुत सारा काम है। वैसे भी हम दोनों थक गए हैं, तो हम दोनों चले जाएंगे। चलो, ध्यान रखना अपना। आयन, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? एक्चुअली मेरा काम तो हो चुका है, तो हाँ, तुम हमारे साथ आ सकते हो। वैसे भी हमारे पास बहुत ज्यादा खाना बचा है, तुम खा हाँ, सकते हो तो क्या हमारे तुमको साथ। कार्टून्स पसंद है? हो सकता है कि हम कार्टून्स देखें या फिर एनिमेशन। आई लव इट, मुझे एनिमेशंस बहुत पसंद है। वैसे मुझे वो चूहे वाला कार्टून है ना, वो देखना बहुत पसंद है। अरे पेट संभाल कर। तुमने वो चूहे वाला कार्टून देखा हाँ, है और क्या? एक खरगोश भी साथ में है। लोग कहते हैं कि मैं खरगोश की तरह दिखता हूँ। सच में? हाँ। चलो देखते हैं। मिस्टर जान, इतना डर के रही हो? मैं हूँ, कोई और नहीं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने तुम्हें यहाँ पर अकेले आते देखा तो मुझे लगा कि मैं भी आ जाऊं, यू नो, सेफ्टी के लिए। जंगल में अकेले सेफ नहीं है। मैं तो फूल लेने आई थी। फ्लावर्स? परफ्यूम के लिए क्या? हाँ। ऑलराइट, इट्स फाइन। तो तुम फ्लावर्स कलेक्ट करो और फिर हम यहाँ से चलते हैं। यू नो, वही अच्छा रहेगा। साथ में यहाँ से चलेंगे। इसमें वक्त लग जाएगा। अच्छा, सच में? हाँ ठीक है, टेक योर टाइम, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहीं पे इंतजार कर लूँ। और यहाँ तो वो मधुमक्खी का छत्ता भी है। मैं मधुमक्खी का छत्ता देखता हूँ, इंटरेस्टिंग है। मैं इसे जाकर देखता हूँ, लेकिन तुम इसके करीब मत आना, बहुत खतरनाक है ये। मिस्टर जान, मुझे वक्त लग सकता है और मैं अकेले रहना चाहती हूँ। तुम श्योर हो? ठीक है, मैं चला जाता हूँ। मैं तो मधुमक्खी का छत्ता देख रहा था, वहीं जा रहा था मैं।
पर ठीक है, इट्स ओके, बट बी केयरफुल, इधर ही रहना और प्लीज उस तरफ मत जाना, ठीक है ना? सी यू। सी यू। वैसे तो मैं बता दूं, एक्चुअली पॉलिन से मेरा ब्रेकअप हो चुका है। अब मैं रिलैक्स हो गई हूँ। फूल अपनी खुशबू तब बिखेरता है जब उन्हें सुबह जमा किया जाए। हर चीज का अपना एक वक्त होता है और जब तक वो वक्त ना आए मुझे अकेले रहना सीखना होगा, किसी फूल की तरह। मिस्टर जॉन? नहीं नहीं, क्या ये आप हैं? अरे नहीं, ये तो सच में आप हैं। तुम हमेशा भागते रहती हो, कभी यहाँ जमीन से चले पर, कभी जाइए। समंदर में। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मिस्टर जॉन मेरे पीछे मत आइए प्लीज, यहाँ Stop. से चले जाइए। मिस्टर जॉन यहाँ से। मैं भी तुम्हारी तरह एनर्जेटिक हूँ। मुझसे गुस्सा तो नहीं होना? हाँ? मिस्टर जॉन, आप ये क्या कर रहे हैं? सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं अकेले रहना चाहती हूँ, तो आप क्यों आए हैं यहाँ पे? पर अकेली क्यों रहना चाहती हो? बस कुछ सोचने और समझने के लिए। उसके लिए अकेले रहने की जरूरत नहीं है, साथ में रह के सोचेंगे ना। तुम मेरे साथ अकेले रहना चाहोगी? मिस्टर जॉन, आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? माय एंकल। मिस्टर जॉन, मुझे लगता है ये टूट गया। मिस्टर क्या जॉन, हुआ? मेरा एंकल। मिस्टर जॉन, What happened? टूट गया। सनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये टूट गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रहे हो? क्या? जाने दो, एक बड़ी मुसीबत आई है। कैसी मुसीबत? कैमरा का कार्ड टूट गया है। अभी तक जितना भी हमने शूट किया सब बर्बाद हो गया। मतलब हमें फिर से शूटिंग करनी होगी। मैंने कस्टमर और क्रू को कॉल किया है, वो अभी यहाँ आते ही हाँ, होंगे। लेकिन ये परसों भी हो सकता है। हाँ, लेकिन टेंशन मत लो, I'll manage। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। सबको पता है कि काम खत्म हो गया है। अरे मैं क्लाइंट से बात करता हूँ। वो इंतजार कर रहे हैं। नहीं, वो वहाँ इंतजार कर रहे हैं और मैं यहाँ पानी में कूद गई थी। ऊपर से मेरा एंकल भी टूट गया है। अब मैं क्या करूँ? तुम तो बिल्कुल चुप रहो सनम। अरे इसे चोट लग गई है, मैं तुम्हें उठा लूँ क्या? आइए ओके, चल मी सनम। नहीं, उसकी कोई तुम चल जरूरत पाओगी नहीं खुद है। से? यार, ओके, ट्राई करके देखो, चल के देखो। हाँ, आराम से आराम से।
हाँ ओके, अरे, आराम से। मैं तो चल सकती ओके, हूँ। चलने की हाँ, कोशिश हाँ, करो। मैं ठीक हूँ, मैं चल सकती हूँ। सब ठीक है? हाँ, चल सकती है ना? ओके, चलो। जल्दी चलिए, हमें काम करना होगा। हाँ जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। हाँ जल्दी करना है। सब कुछ सॉल्व करना है। प्रोजेक्ट परेशान है तो ये मैं कर रही हूँ ना। कोई बात नहीं। चलो मिस डेरेन, जल्दी चलो। मिस्टर जॉन, ये क्या है? आप गीले हो गए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। वो बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे गीला होना पड़ा। मैं भी ठीक हूँ। मुझे नहीं पता कि ये मिस्टेक कैसे हुई, लेकिन हम लोग बड़ी मुश्किल सिचुएशन में आ गए हैं। सब ठीक तो है ना? देखिए ये मिस्टेक नहीं है। देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ ये टेक्निकल इशू है। कैमरे का कार्ड टूट गया है और ऐसा होते रहता है। आई मीन इट हैपेंस ऑल द टाइम। मिस्टर जॉन, हमको कल ये ऑन एयर करना है और ये चेंज नहीं हो सकता। शूटिंग, मोन्टाज, ये सब बहुत अर्जेंटली करना पड़ेगा। क्या हम कैंसिल करते हैं? ऐसा लगता है ये इम्पॉसिबल है। आपको क्या लगता है मिस्टर जॉन? नहीं, आई अंडरस्टैंड, इट्स वेरी अर्जेंट। तो हम इस पे काम करते हैं। सो विल इंश्योर कि ये आज ही रेडी हो जाए और कोई भी इशू ना आए। सो हम रीशूट का प्लान अभी से शुरू करते हैं। गुलीस, वो कह रहे हैं पिछला सब डिलीट हो गया है, फिर से शूटिंग होगी। हाँ, ओह माय गॉश। क्या वो सनीम है? ओ नहीं, लैला ने देख लिया। वो सनीम है? हाँ ये सनेम ही है। और वो देखो, जान जी भी गीले हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये दोनों गीले गीले कैसे हो गए? सनीम, क्या हो गया? तुम इतनी गीली कैसे हो गई हो? क्या हो गया था तुम्हें? वो तैर कर आई हूँ मैं। तुम कपड़ों के साथ क्यों तैरने गई? तो क्या हुआ, वहाँ एक टर्टल था, उसे बचाने के चक्कर में मैं समंदर में कूद गई और वहाँ मेरा एंकल मुड़ गया और मुझे बचाने के चक्कर में मिस्टर जान समंदर में कूद गए और फिर हम दोनों तुमने भीग देखा? गए। जान जी ने उसे बचा लिया पर मैं उसे बचा नहीं पाया। उसकी नजरों में मैं हीरो नहीं हूँ, अब जान जी हीरो बन गई। ये लो, इसे देखो। किस वक्त ये सब हुआ? जब सारी चीजें ऊपर नीचे हो गई? ओके, मैं उन्हें जाके देखती हूँ। तुमको जुकाम हो जाएगा, जाओ चेंज कर लो, कॉस्ट्यूम पहन जाओ और वहाँ पर कुछ पहन लो। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ सनीम, तुम बीमार हो जाओगी। मैं आज शूट फिनिश करके कल ही आपको डिलीवर कर दूंगा। अगर आपको ये रीशूट का वीडियो पसंद नहीं आया देन डोंट पे अस, बट आई एम श्योर यू लाइक इट। ठीक है मिस्टर जॉन, हमको आप पर पूरा भरोसा है। आपसे कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रस्ट। चलिए। बाय, कल मिलेंगे। हम प्लान क्यों करेंगे? ये कोई मजाक नहीं है, ओके? मिस्टर जान, हम कल पर नहीं टाल सकते। वैसे भी हमारी क्रू यहाँ पर है अभी तक। हम कल सेट तैयार नहीं कर सकते। अभी फिलहाल I'll go and change. You do one thing और हमारी कास्ट और क्रू को यहाँ पर बुलाओ। एक मीटिंग करते हैं, रीशूट का प्लान सबके साथ शेयर करते हैं। लेट्स इंश्योर कुछ गड़बड़ ना हो। ब्रावो डेरेन, तुम प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करोगी? अगर मैं शान होती तो तुम्हें निकाल देती। कौन हो तुम? अगर मैं मिस्टर जान होती तो मैं तुम्हें भी फायर करती। सनम, तुम दौड़ क्यों रही हो? तुम भी दौड़ो। हाँ मतलब हम क्यों अंदर दौड़ रहे आओ, हो? बताती बताओ हूँ तो। सब कुछ। आखिर बात क्या, इतनी खुश क्यों हो? आज मैं बहुत खुश हूँ यार, बहुत खुश हूँ। मैंने और मिस्टर जान ने मिलकर एक डिसीजन लिया ऐसी क्या है। बात है? वो मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद करता है। ये उसका डिसीजन है? नहीं, उसने उस बारे में बात नहीं की, लेकिन वो पसंद करता है। मैंने उससे पूछा कि ये क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि मेरे लिए यही बहुत है कि हम लोग साथ हैं। हाँ, कहीं वो डेली रिलेशन की बात तो नहीं कर रहा था? हाँ? ये सब तो मैंने उससे नहीं पूछा, लेकिन मैं बता रही हूँ ना कि वो मुझे पसंद करता है। सनम, तुम किस बात को लेकर खुश हो, मुझे बताओगी प्लीज? अयान, मैंने बताया ना कि ज्यादा बात नहीं हुई, लेकिन वो मेरे साथ रहना चाहते हैं, मेरे साथ वक्त बिताना चाहते हैं, और इससे ज्यादा मैं उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? और देखो ना, मैंने भी उनसे कितना झूठ बोला। और अगर आप ईमानदार नहीं हो तो क्या फायदा? सिर्फ एक दिन हम साथ बिताएंगे, सिर्फ एक दिन की ही बात है।
बहुत बड़ी गलती है ये। गलती कर रही हो तुम सनम, मैं बता रही हूँ, एक बार सोच लेना तुम। कैसी गलती? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं तो सोचना भी नहीं चाहती। सोचने से क्या फायदा होगा? तुम रियलिटी से भाग रही हो। कितनी बार मैंने समझाया कि प्रैक्टिकल बनो, लेकिन तुम हमेशा भागते रहती हो। अयहान, मैं नहीं चाहती रियलिटी फेस करना। मैं अपने सपनों को एक दिन में जीना चाहती हूँ। पता नहीं अब क्या होगा। सनीम कहाँ है? आखिर क्या हुआ था उसे? वो गीली क्यों हो गई? उसने जो कहानी सुनाई मुझे उस पर यकीन नहीं है। भाई मुझे कैसे पता होगा, मेरी उससे ज्यादा बात नहीं हुई। वैसे भी वो मिस्टर जान के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती है। वैसे भी उसे किसी और बात की कोई चिंता नहीं है। क्या ऐसा कहा उसने? तुम लोग मेरी बात सुनो, मुझे जो भी करना है मैं करूँगी बस। देखो अब हम उसे रोक तो नहीं सकते हैं, करने दो उसे, जो मनना है करने दो उसे रोककर कोई फायदा नहीं होगा। हाँ? जीने दो उसे अपनी जिंदगी। लेकिन वो भूल रही है कि उसने कितने झूठ कहे हैं। देखो भाई, जो हो रहा है उसे होने दो, हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वैसे ही करी जैसा तुमने कहा है। ओके बाय। कस्टमर को वो एक्टर नहीं चाहिए, उसे उस्मान ही चाहिए। ठीक है, तुम कुछ मत करो, मैं देखती हूँ। ओके जे 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 तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? कुदरत की खामोशी को एंजॉय कर रहा हूँ। कुदरत की खामोशी? वहाँ लोग तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हो और तुम यहाँ एंजॉय कर रहे हो। वो आवाजों को सुनो, सीगल है या कॉर्मोरेंट? कैसी आवाज? क्या कॉर्मोरेंट उड़ गया आया? मुझे नहीं पता जे जे, वहाँ लोग परेशान हो रहे हैं, फिर से शूटिंग करनी है और तुम यहाँ कॉर्मोरेंट्स की बातें कर रहे हो क्या गया तुम्हें? कॉर्मोरेंट एक मेटाफर है आया। मेटाफर किसके लिए है? क्या है ये? जब मैंने काम करना शुरू किया था तब मैं बहुत छोटा था। चाय कॉफी सर्व किया करता था। जैसे जैसे टाइम बीता कंपनी ने मुझ पर जिम्मेदारियां बढ़ा दी। मुझे पता है क्यों किया उन्होंने आखिर ऐसा, क्योंकि मैं होशियार था। वो लोग अब मुझे डिजाइनिंग के लिए भी कह रहे थे, क्योंकि अब चीजें बदल चुकी थी। अब मैं वेटर से एक पिलर बन चुका था, एक सपोर्टिंग पिलर बन चुका था मैं। जानती हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं एक कॉर्पोरेंट हूँ, एक कॉर्पोरेंट हूँ मैं एक कॉर्पोरेंट हूँ। हाँ दुनिया वालों सुन लो, मैं एक कॉर्पोरेंट हूँ। जे रुक जाओ, जे प्लीज स्टॉप। मैं कॉर्पोरेंट हूँ। जे अपना हाथ दो, मेरी तरफ देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, तुम एक बहुत ही अजीब इंसान हो और तुम्हारे लाइफ की उतार चढ़ाव वाली स्टोरी सुनकर कोई भी तुमसे बोर नहीं हो सकता है जे, समझे? क्या हम हाथ मिला सकते हैं ना ऐसे? अच्छा मजाक था, चलो अब यहाँ से चलते हैं जे। बहुत देर हो गई है। आयान, हाँ मुझे लगता है कि हमारे बीच इलेक्ट्रिक करंट है। तुम्हें लगता है क्या ऐसा? सच? क्या तुम्हें मुझे छूने पर शौक लगा अभी? जानते हो, अगर मैं टीवी या लैंप छूती हूँ तो भी मुझे शौक लगता है, चाहे वो डॉग या कैट हो तो भी शौक लगता है। कैट और डॉग की बात कर रही हो? इसको तो कुछ भी समझ में नहीं आता। इसको सच में कुछ नहीं समझ में आता। क्या करूं मैं इस लड़की का? आयान, और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस का दूसरा बजट भी हमें कस्टमर्स को भेजना है मिस्टर जान। डोंट वरी, एमरे मैनेज कर लेगा। ओके मिस्टर जॉन, कल डायरेक्टर नहीं आएंगे, वो बिजी हैं। कॉल बहादुर, वो भी तो बिजी ही हैं। रुक जाओ, मैं ये काम कर लूंगी। मैं उन्हें अभी के अभी कन्विंस करती हूँ। मिस्टर जान, कस्टमर्स को वीगन मीट बॉल्स बहुत पसंद आए हैं। हमको सेम खाना कल फिर से कुक करना पड़ेगा। उन्होंने मेन्यू भेजा है, उनको साथ में एक स्टेको ऐसा ही था, पता नहीं क्या था, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो क्या था। कुछ था तो स्टेको जैसा, पता नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे ठीक से। मैं आपको बात बताऊं क्या? तो चलेगा ना, क्योंकि मुझे भी याद नहीं आ रहा। कैबेज का अचार? ये पहले नहीं बोल सकते थे? कितना टेंशन में आ गया मैं। कैबेज का अचार भी मेरे को टेंशन दे रहा है। देखो, सॉरी मिस्टर जान। जे लिस्ट लेके वहाँ उस्मान के पास जाओ और प्रॉब्लम सॉल्व करो। ओके ठीक है मिस्टर जान, ठीक है।
उस्मान, अच्छा मेरी बात सुनो, हमको इसमें लिखा हुआ खाना बनाना है और ज़बरदस्त तुम भी आकर देखो, ठीक है? मिस्टर जॉन, मेकअप आर्टिस्ट बहुत बिजी है। आरजू ताज के सेट पे हकान था, मैं उसको अभी कॉल करती हूँ। हाँ ठीक है, कॉल कर लो। ठीक है। अच्छा हाँ सुनो, वो दाढ़ी वाला इंसान था ना, वो आदमी। ओके। हाँ वो आदमी मुझे नहीं चाहिए, किसी भी कॉस्ट पे तो नहीं मिस्टर चाहिए। जॉन, आप कैसे- देखो मुझे इस पे कोई डिस्कशन नहीं करना, मुझे वो नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। पिनार अवेलेबल नहीं है मिस्टर जॉन, मुझे कोई नहीं मिल रहा। या तो वो वेकेशन पर है या फिर बिजी है। अब मैं क्या करूँ? तो इसमें जॉन क्या कर सकता है? तुम ही कोई सोल्यूशन ढूंढ लो। ठीक है, मैं ही करूँगा शूट। कॉस्ट्यूम सारे वही है ना? हाँ है, लेकिन मैनेजर नहीं है। ओके गुलिस, तुम कॉस्ट्यूम संभालो। हाँ, लेकिन मिस डेरिन, मैं तो सिर्फ एक एक्ट्रेस हूँ, मतलब सेट पर। कोई बात नहीं, तुम एक्ट्रेस भी रहो और अपने कॉस्ट्यूम्स भी अच्छे से संभाल लो, क्योंकि वो कॉस्ट्यूम्स तुम ही पहनोगी। एक मिनट, रिलैक्स डेरिन, रिलैक्स करो। टेक्निकल साइड सारे तुम संभालना, ओके? और बाकी की क्रिएटिव चीजें हम संभाल लेंगे, ओके? ओह नो, ये हमेशा बिजी रहता है। इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए, लगता है एक असिस्टेंट रखनी पड़ेगी। सनीम ने एक लिस्ट तैयार की है, वो मदद कर सकती है। सनम कहाँ है? वो आ रही है सनीम, देखिए। क्या हुआ, आप लोग कॉस्ट्यूम में नहीं हो? क्या हुआ मिस डेरिन? गुलीज, सनम को अभी लिस्ट दो। बिजी लोगों को छोड़कर बाकी लोगों से कनेक्ट करोगी। ठीक है मिस डेरिन। ओके, तो कल शूटिंग है और उनको थोड़े स्क्रिप्ट में चेंजेस भी चाहिए, तो जल्दी फिनिश करते हैं और हम फिर कल 6 बजे से शुरू करेंगे शूट। आज की शूटिंग हम कल फिर से कर रहे हैं, तो क्या हम मीटिंग पोस्टपोन कर सकते हैं? समझ गया। ठीक है, मैं कॉल का वेट करूंगा आपके। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। इसकी वजह से मेरी सारी अपॉइंटमेंट्स मिक्स हो गई है। मैं पोलैंड को ड्रॉप करके ऑफिस तो गया था, पर मैं कस्टमर से बात नहीं कर पाया। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मिस्टर एम्ब्रे, मैं बजट अरेंज करने की कोशिश कर रही हूँ डेरिन के लिए, लेकिन बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस वक्त कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। हाँ लैला, मेरा भी वही हाल है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तुम फ्री हो? हाँ बिल्कुल। तो चलो फिर चलकर कुछ खाते हैं। लेकिन कहाँ जाएंगे हम? पास में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, वहाँ चलते हैं दोनों। ठीक है, मैं नया कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करना है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। क्या मैं पहले वो कर लूँ? 1 मिनट। हाँ बोलिए। मैंने कहा ना कि मैं कल नहीं आ सकता हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ, अभी आता हूँ, डोंट वरी। दादा आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा, पर ये हमारे खाने का प्लान ऑन है। हम नेक्स्ट टाइम जरूर खाएंगे, ओके? एक काम करते, कल शाम को ही खाते हैं, अगर तुम फ्री हो तो। क्या कहती हो? ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर मैं घर जाती हूँ। हाँ तुम जाओ, मैं डेरेन से मिलूंगा। ऑलराइट, ठीक है। फिर मेरी मीटिंग भी है, ओके? हाँ, सी यू। ओके, सी यू। बाय बाय। बाय। मिलते हैं। टेक केयर। भाई भाई भाई, मैं जानती हूँ कि तुम बड़े ध्यान से लैला को देख रहे हो। प्लीज मजाक मत उड़ाओ। वो लैला हमेशा एमरे के साथ ही रहती है। हाँ, शायद इसलिए क्योंकि वो उसकी असिस्टेंट है। क्या मैं कभी इतना क्लोज हो पाऊंगा लैला के आयान? अगर तुमने सही वक्त पर कदम नहीं उठाया तो मुश्किल होगा। इसका मतलब मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखो, मैं तो हमेशा से यही कहती हूँ, तुम्हें याद है ना? इसरा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम वेकेशन पर हो और मैं नहीं चाहती कि वो तुम कैंसिल करो। बस एक दिन का ब्रेक लेना पड़ेगा और तुम दूर भी तो नहीं हो, तुम यही आसपास हो। और मिस डेरिन भी चाहती है कि उनके पास एक स्पेशल मेकअप आर्टिस्ट हो, तो मैं उन्हें कैसे कह सकती हूँ कि तुम नहीं आओगी? उन्हें बुरा लगेगा और पता नहीं, शायद वो मुझे जॉब से निकाल दे। तो प्लीज, हाँ ठीक है, आपका बच्चा है तो हम उसकी केयर करेंगे, पर प्लीज ना मत कीजिए। ठीक है, आप आएंगी? थैंक यू मिस्टर जॉन। हाय सनम। हेलो। तुम्हें चाहिए?
थैंक यू मिस्टर चार्ड। कैसी हो? ठीक हूँ, आप? मैं भी ठीक हूँ। सब ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है। आप कैसा फील कर रहे हैं? हाँ सब ठीक है। हाँ पहले से तो अच्छा ही फील कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि पोलन नहीं आएगी। एक्चुअली हाँ वो चली गई है। वो वापस नहीं आएगी क्योंकि उसे ऐसी जगह पसंद नहीं आती है। समझ गई। वो यहाँ आपके लिए आई है, आपके साथ रहने के लिए। उसे आपके साथ वक्त बिताना होगा। हाँ एक्चुअली सेपरेट होने में बुरा तो लग रहा है क्योंकि हम दोनों एज कपल बहुत दिनों तक साथ हैं और हर बार हमने एक दूसरे का बहुत ज्यादा साथ दिया है। इसलिए पॉलिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तुम उसे जानोगी तो पसंद करोगी। हाँ मैं समझ गई। पर सब खत्म हो गया और ये समझने में उसे थोड़ा और टाइम लगेगा। हाँ वक्त तो लगेगा। सनम, मिस्टर जान, हमारे वो समंदर के पास बिताए गए पल। हाँ हमारी यादें। क्या हम दोनों फिर से वही सब बातें करें? You know, उसी तरह समंदर के पास सिर्फ तुम और मैं। अगर नहीं तो क्या? क्योंकि मैं ऐसी बातें करने में अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं बोलूंगी तो उसका अंत अच्छा नहीं होगा। हाँ तुम सही कर रही हो, हम बात नहीं करेंगे। खामोशी ही बेहतर है। उस पर सवाल नहीं उठाते हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी तुम पॉजिटिव तो हो ना हमें लेकर। मेरा मतलब तुम मेरी साइड तो रहोगी ना सनम? हाँ मैंने नहीं छोड़ा, सेम ही है। हम यहाँ पर अकेले नहीं रह सकते ना? हाँ ये क्राउडेड जगह है। ओके। हाँ मैं क्या? मुझे यहाँ सुबह 6 बजे आना है। मैं घर नहीं जाऊंगा, यहीं पर रुकूंगा। मैं यहीं रुकूंगा और तुम भी चाहो तो यहाँ पर रुक सकती हो। यहाँ पे कंफर्टेबल टेंट भी है, कार में एक स्लीपिंग बैग भी है। रुक जाओ। हाँ हाँ मुझे चाहिए खुली हवा, स्लीपिंग बैग। लेकिन माँ मुझे मार डालेगी। मेरी बहन के साथ मुझे वापस जाना होगा। थैंक यू। 1 मिनट। थैंक यू। बहुत टेस्टी है। कॉस्ट्यूम बहुत अच्छा लग रहा है तुम पे, लेकिन ये फ्लावर्स क्यों डाले हुए हैं तुमने? पता नहीं। ये कॉस्ट्यूम पे अटैच है, मैं निकाल नहीं सकती। मत निकालो। तुम पे ये बहुत सूट कर रहा है सच में। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक यू। काश मैं आपके साथ रह सकती। हाँ। किसने कहा नहीं रुक सकती? नहीं, शायद आपने सुना नहीं। मैंने बताया मेरी माँ मुझे मार डालेगी अगर मैं घर नहीं गई, तो मैं यहाँ नहीं रुक सकती। समझा। अच्छा, मुझे सर्दी हो गई है। गॉड ब्लेस यू। तो तुम्हें इससे एलर्जी है? खुली हवा है। तो हम कल के लिए तैयार है ना? मुझे कोई भी मिस्टेक नहीं चाहिए, एक भी नहीं। ओके तो हम कल मिलते हैं। क्या हो रहा है? बाय, कल मिलेंगे। सब ठीक है ना? सब ठीक चल रहा है, लेकिन मुझे तुम्हारी एक्स से बहुत प्रॉब्लम है। समझ नहीं आ रहा कि मैं उसके साथ क्या करूं। ओके उसकी बिहेवियर बहुत वियर्ड है। कुछ खास बात है क्या? वैसे कोई सीरियस बात नहीं है, हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं। तुमने उसका स्माइल देखा? मुझे उसके स्माइल पर शक होता है क्योंकि वो कभी दिल से नहीं हंसती। सच में कभी कभी मैं भी यही सोचता हूँ। हाँ लेकिन तुम्हारे साथ उसे मुश्किल होगी। क्या मैं तुम मतलब? पर ट्रस्ट करता हूँ। ऑर्किड के कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव कहाँ है? वहाँ देखो, मिस्टर अली आ रहे हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर अली। ओके गाइज, 1 सेकंड मेरी बात सुन लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अब हमारा शेड्यूल बहुत ज्यादा टाइट है। जैसा कि हम जानते हैं कि कल सुबह 6 बजे शूट है, तो हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। एंड दैट्स व्हाई आने जाने के बजाय हम यहीं पर रुकेंगे। उस्मान तुम अपनी टीम के साथ यहीं रहो, और हाँ शायद आज रात का खाना तुम्हें यहाँ बनाना पड़े। ओके ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, हम शॉपिंग करने जाते हैं, सब कुछ हो जाएगा। ओके सुपर। तो फिर मुझे जेजे से नई लिस्ट लानी पड़ेगी।
चलो रुकते हैं। जे क्या तुम मुझे लिस्ट दोगे? हाँ बिल्कुल दूंगा ना। थैंक्स। लैला, क्या तुम भी यहाँ रुकने वाली हो? बताओ। अगर मिस्टर एमरे कहेंगे तो मुझे रुकना पड़ेगा उस्मान। ठीक है, मतलब कि रुकने के चांसेस है तुम्हारे? हाँ। ठीक है, हम शॉपिंग करने जा रहे थे, क्या तुम आना चाहोगे हमारे साथ में? मुझे बहुत सारे काम करने हैं उस्मान, मैं उनको करती हूँ, फिर हो सकता है कि कंपनी की कार मुझे छोड़ देगी। कंपनी की कार मतलब हम यहाँ किस लिए बैठे हैं? यहाँ एक तो ये कैसी कंपनी है, जंगल में बुलाती है। चलो घर चलते हैं और सुबह आएंगे। यहाँ बैठने की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारी जान को खतरा है यहाँ पर, समझ रहे हो तुम लोग? मुजफ्फर, मैं रास्ते में तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, चलो मेरे साथ आ जाओ। अगर सनेम इस जंगल में रुकेगी तो मैं भी उसके साथ यहाँ पर रुकूंगा, उसका गार्ड बनूंगा। पता है यहाँ जंगल में कितना खतरा है, इसलिए मुझे सनेम के पेरेंट्स को बताना ही होगा। जबरदस्त, तुम मेरे पेरेंट्स को कुछ नहीं बताओगे, ठीक है? मैं उन्हें खुद बताऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर तुम्हारे साथ मैं रहूंगा तो उन्हें फिक्र नहीं होगी। लेकिन अगर तुम खुद उनसे बात करना चाहती हो तो कर सकती हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ रहूंगा ही। ठीक है, मैं कर लूंगी। चलो मुजफ्फर, आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। मिस डेरन, मैंने इसरा से बात की है, उसने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तुम बाकी सबको कॉल करो। सनम, तुम्हारी एंकल इंजरी के बारे में हम बाद में भी बात कर सकते हैं, ओके? श्योर। जाओ कॉल करो। ठीक है, बताती हूँ। मिस्टर जान, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ हाँ बोलो। जरा इधर आएंगे प्लीज। वहाँ पर आऊँ? थोड़ा प्राइवेट ओके। गाइस मुझे 1 मिनट एक्सक्यूज करना। हाँ डेरेन बोलो। मिस्टर जान, ये लोग कहाँ सोएंगे? आपने इस बारे में सोचा है या नहीं? हाँ यस, यू आर राइट। जे जरा इधर आओ। डेरेन पूछ रही है कि आज लोग कहाँ पर सोएंगे, तो हमें टेंट्स चाहिए होगा। ऑलराइट, तो जाओ ड्राइवर को कॉल करो और सारे टेंट्स का अरेंजमेंट करो। यहाँ पर सारी फैसिलिटी होनी चाहिए, यहाँ पर जो भी रुक रहा है उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है मिस्टर जान, उनका साइज और कलर, अरे आप कुछ बता सकते हैं ऐसा? मैं अभी क्या फालतू चीजें पूछ रहा हूँ, है ना? मैं समझ गया, मैं करता हूँ। ऑलराइट, डू इट। ठीक है, अब मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना, क्योंकि ये सब मेरे कंट्रोल के बाहर होते जा रहा है। डेरेन फॉर गॉड सेक प्लीज रिलैक्स हो जाओ, चिल करो। देखो हम नेचर के कितने करीब हैं यार। सुनो, हरियाली है यहाँ पे, नेचर है, सो जस्ट एंजॉय दिस। कंप्लेन मत करो यार। और यहाँ नेचर में, पीस में तुम्हें सच में बहुत अच्छा लगेगा। क्या? कैसे? मुझे यहाँ टेंट में रहना पड़ेगा मिस्टर जान? अरे ऑब्वियसली यार, हम तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे, कैसे शूटिंग करेंगे? ये तुम्हारी टीम है। बच्चों जैसा बिहेव मत करो, क्योंकि तुम्हें बीपी है, डायबिटीज है, इसलिए कह रही थी कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। हाँ, देखा तुमने, अभी कन्फेस कर लिया ना? तुमने ओस्मान को बताया कि मुझे जंगल ना ले जाए, बोला था ना तुमने उसे? अरे चिल्ला क्यों रहे हो? उसने कुछ नहीं कहा, उसका कोई कसूर नहीं है। अच्छा, हो रहा होगा तो तुम अंदर चलो। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। मुझसे पूछे बगैर तुम ये कैसे कर सकती हो? मैंने वो खाना बनाने के लिए मेहनत की है, बहुत काम किया था, तुम जानती भी हो। हाँ मैं जानती हूँ, तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत अनमोल हो। मैं तुम्हें जंगल में नहीं जाने दूंगी, और मुझे जलन हो रही है क्योंकि वहाँ पर बहुत सी चीजें होती है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम क्या कहना चाहती हो कि तुम्हें अपने हस्बैंड पर भरोसा नहीं? इतने सालों से तुम मुझे मीठी मीठी बातों से बेवकूफ बना रही हो। बेवकूफ, आज के बाद मैं तुमसे बेवकूफ नहीं बनूंगा, चाहे जो कर लो। निहात, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? निहात क्या कर रहे हो? नाराज मत होना। बाप रे बाप, सुनिए अंकल आंटी, इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है कि मैं बता नहीं सकता। अगर मुसीबत को 100 में से मार्क्स देना हो ना, तो मैं पूरे 100 मार्क्स देता। ये कोई छोटी मुसीबत होती तो मैं यहाँ पर आने की तकलीफ भी नहीं उठाता, लेकिन मुझे आना पड़ा। सच बताओ, क्या हुआ है मुजफ्फर? सच बताना, मेरी बेटियां सेफ है ना? मुजफ्फर सच बताओ मुझे। हाँ वही, नहीं वो बिल्कुल ठीक है, मैं उसकी अच्छे से देखभाल कर रहा हूँ। मेरे होते हुए उसे कुछ नहीं हो सकता, मैं वादा करता हूँ आपसे ये बात का। लेकिन ये ऐड की दुनिया बेहद पागल है, कुछ भी होता रहता है इस दुनिया में, सच कह रहा हूँ मैं। कभी कुछ कैंसिल हो जाता है तो कभी कुछ डिले हो जाता है, बहुत प्रेशर है इस फील्ड में। मैं तो बहुत स्ट्रेस में आ गया हूँ। लेकिन मैं क्यों स्ट्रेस में हूँ? मेरी दुकान तो आपके सामने ही है, कपड़े की दुकान, आपको पता ही है। मैं बेकार में स्ट्रेस लिए जा रहा हूँ। मेरी ना पुरानी आदत है, मैं बहुत जल्दी टेंशन ले लेता हूँ। आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको इतनी तकलीफ दिया। बैठकर बात करते ना। ओह, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया इसने क्या कहा।
एक मिस डेरेन है, वो मैनेजर है, उसकी वजह से सारा स्ट्रेस आया। इतना प्रेशर देती है कि मैं बता नहीं सकता। उसको देखते ही ना मैं थर-थर कांपने लगता हूँ, कसम से। मुजफ्फर, आखिर तुम ये बोल क्या रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन है मिस डेरेन? किसकी बात कर रहे हो? कौन है ये डेरेन? हाँ, आई एम सॉरी, मैं आपको ठीक से बता नहीं पाया। दरअसल शूटिंग आज खत्म नहीं हुई तो कल भी शूटिंग होगी, सब डिले हो गया, इसलिए फिर से सब कुछ करना पड़ेगा और इस वजह से खाना भी फिर से बनाना पड़ेगा। उस्मान शॉपिंग करने गया है, इसका मतलब दोबारा केटरिंग, दोबारा बाजार जाना पड़ेगा, दोबारा खाना बनाना पड़ेगा, सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा। और अब फिर से ऑलिव ऑयल वाली चीजें भी बनानी पड़ेगी और वो मेरी सासू माँ फिर से बना सकती है अगर वो चाहे तो। हाँ, अब तुम्हें मेरी कीमत समझ में आएगी। अच्छा है, हम अपने चाहने वालों के लिए सब कुछ करते हैं, अगर उनकी मदद हो तो क्या बात है, हम सब कुछ करते हैं। हाँ, मैं तैयार हूँ, मैं बिल्कुल मदद करूंगा। हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें कभी मायूस नहीं करूंगा बेवकूफे। तो हम एक हो गए। हाँ, बिल्कुल। पर मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। क्या बात है, छोटी मोटी नोक-झोंक तो शादी का हिस्सा है। इमरे, एक सेकंड के लिए रुकोगे? कहाँ जा रहे हो? मीटिंग में जा रहा हूँ। तुम वापस नहीं आओगे क्या? मैं सुबह जाऊंगा। क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने मैसेज भेजा था, तुम्हें बुलाया भी था और तुम बिना बताए जा रहे हो। आइलैंड कल शूटिंग है और कस्टमर से मिलना है। एमरी, सच बताना, बिजनेस के लिए आए हो या मेरे लिए? तुम्हारे लिए। बस मैं यही सुनना चाहती थी। मैं आज घर जा रही हूँ, क्या निकलने से पहले तुम्हारे पास आऊँ? जरूर। See you. See you.